हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डीएलएड 2026 का सिलेबस देखने वाले हैं। अगर आपको बीएड में या फिर डीएलएड में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको आगे ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है, कितने नंबर के आपके एग्जामिनेशन होते हैं एंड साथ ही आप लोगों का माइनस मार्किंग होता है या नहीं, और कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों का जो सिलेबस मैं कवर करने वाली हूँ, अभी आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि डीएलएड के आप लोगों की क्या क्या सिलेबस है एंड साथ ही कौन सा ऐसे टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की इसमें सिलेबस सारे कवर हो जाएंगे। और साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप बिगनर हैं, आपको पता नहीं है कि बीएड या फिर डीएलएड में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कॉमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो ला दूंगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि किस तरीके के क्वेश्चंस का आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि इसमें माइनस मार्किंग होता है या नहीं। बीएड या फिर डीएलएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप लोगों का माइनस मार्किंग नहीं होता है, आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट आपका 75 प्लस नंबर होना चाहिए। बीएड या फिर डीएलएड में आप लोगों का बहुत ही सीट लिमिटेड होता है, इसलिए अगर आप अच्छा नंबर लाएंगे तो आपको फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट में ही कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एटलीस्ट आप लोगों का नंबर 60 प्लस होना चाहिए, तभी आपको कॉलेज अलॉट होता है। ज़्यादा कम नंबर वाले स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट नहीं होता है, बहुत ही लिमिटेड सीट है आप लोगों का बीएड एंड डीएलएड में, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छा नंबर स्कोर करना है, तभी आपको बीएड में या फिर डीएलएड में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का क्या सिलेबस रहने वाला है 2026 में। सो देखिए, इसमें आप लोगों का 2026 में डीएलएड या फिर बीएड में 100 नंबर की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट डिवाइडेड है, जैसे आप लोगों का रीजनिंग का 30 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान का 20 मार्क्स का, इस तरीके से आप लोगों का नंबर डिवाइडेड है और इसी तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, इसमें देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक आते हैं। इसमें क्या क्या आपको कवर करना होता है, तो देखिए, तर्क करना, संबंध देखना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर साल आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आपको मल्टीपल टाइम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद देखिए एनालॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि। इसके बाद देखिए विषमता को पहचानना विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक और चित्र द्वारा संबंध देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलते हैं। सांकेतिक भाषा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छिपे हुए चित्र, इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। वर्ग, अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान विच इज़ इंपॉर्टेंट, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने होते हैं। आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है, इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आप लोगों का सामान्य ज्ञान, जिससे आप लोगों के 20 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, फिर आपका है सेकेंड नंबर पे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान 20 अंक के पूछे जाते हैं एंड यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या इसमें कवर करना है। इसमें देखिए भारतीय इतिहास है सबसे पहले, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, भारतीय संस्कृति विकास, ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ना है, 1947 के बाद घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता, भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां। ठीक है, इसके बाद नागरिक शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति, विविधताएं, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, मुख्य संवैधानिक प्रावधान। इसके बाद अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में आपको सामाजिक और आर्थिक विकास, जनसंख्या, परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। शिक्षा का बजट, राष्ट्रीय एवं राज्य नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। इसके बाद भूगोल में देखिए हमारी पृथ्वी, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। भारत के राज्य, उनकी भौगोलिक स्थितियां। ठीक है, तो ये सब आपको कवर करना है। इसके बाद है सामान्य विज्ञान, इसमें देखिए मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन,
स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता। इसके बाद देखिए खेल और शिक्षा, योग शिक्षा, मूल शिक्षा, भारत के विभिन्न शिक्षा के संबंध, आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकता शिक्षा, पूर्ण साक्षरता अभियान, सतत शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक तकनीकी, विभिन्न नवाचार प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण, सबके लिए शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, फिर NEP 2020, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एंड हो सकता है कि इस बार भी आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, तो आपको ये टॉपिक कवर करना है। आपको इसमें से ऑलमोस्ट टॉपिक को कवर करना है, जो मैं बता रही कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दूरस्थ शिक्षा, संचार माध्यम, खेलकूद एवं योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन। तो ये सारे टॉपिक को आपको कवर करना है, ये आपका सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, ठीक है। एंड ये आपका टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए ये है आपका शिक्षण अभिरुचि, इसमें आप चाहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, 30 नंबर के ये पूछे जाएंगे, ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें देखिए बच्चों के लिए आपका रिस्पांस कैसा होता है, बच्चों के लिए आपका जो रिस्पांस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, उनके साथ आपका अप्रोच कैसा होगा ये देखकर आपको आंसर करना होता है, काफ़ी अच्छा नंबर आप इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, 2 से 3 साल पुराना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा एंड उसके पैटर्न को आप अच्छे से समझिए। ये बेसिकली आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पे डिपेंड करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, बच्चों के लिए आपका रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है, उसी बेसिस पर आप आंसर कर पाएंगे। एंड यहाँ पे देखिए इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, बच्चों के प्रति अभिव्यक्ति, आप उनके प्रति कैसा रिस्पॉन्स रखते हैं, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रुचि का परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखिए शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 11 से 17 आयु के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित रहेंगे ये क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आप एज अ टीचर कहीं स्कूल में जाते हैं और बच्चे आपके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, अगर कोई बच्चा है जो आपको अच्छे से पढ़ाने नहीं दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनके लिए आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उन्हें आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिकली आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एंड आप इसमें काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे बताया गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने और सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर यह आपका क्वेश्चन रहेगा। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना, कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बेसिकली आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही रहने वाला है। इसके बाद देखिए हिंदी में आपके 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड इसमें भी आप चाहे तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, वर्ण विचार, स्वर व्यंजन अक्षर वर्तनी लिंग वचन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे आपको काफ़ी अच्छे से कवर करने हैं। इसके बाद देखिए शब्द रचना में आपको उपसर्ग प्रत्यय और समास, ये सारी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके बाद देखिए शब्द विचार, इसमें आपके तत्सम तद्भव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देशज और विदेशी, ये भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, पर्यायवाची विलोम शब्द भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अनेकार्थी शब्द। इसके बाद देखिए पद व पद, इसमें देखिए भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्वनाम, विशेषण, विशेषण से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्रिया भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद कारक और चिन्ह। इसके बाद देखिए वाक्य परिचय, वाक्य से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, ये सारे टॉपिक आपको काफी अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसको भी आपको काफी अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए भाषाई कौशलों का अध्यापन, श्रवण, वाचन, वाचन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेखन एवं पठन कौशल। इसके बाद देखिए विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से भी आपके एक क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं, तो इसे भी आपको काफी अच्छे से कवर करना है। इसके बाद देखिए व्याकरण अशुद्धियां, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आपको अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद है जनरल इंग्लिश। अब इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें आपको काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। अब इसमें प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको इन, ऑन, एट फॉर द टाइम एंड प्लेस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस में आपको इंपरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, इन्फिनेटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड जेरेंड, जेरेंड के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसके बाद है कंपाउंड सेंटेंसेस विथ एंड बट, ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से क्लियर कीजिएगा। इसके बाद देखिए डिटरमाइनर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, ये सारे आपको अच्छे से पढ़ना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है, इससे आपके एक या दो क्वेश्चन फिक्स होते हैं। इसके बाद है टेंस, इसमें आपको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल के क्वेश्चन कवर करना है। इसके बाद है क्लॉज, क्लॉज में देख लीजिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। इसके बाद है WH बेस्ड क्वेश्चन, तो देखिए इसमें आपका यस नो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है आर्टिकल, आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंग्लिश में आपके एक या दो क्वेश्चन हमेशा आर्टिकल के फिक्स्ड होते हैं। आर्टिकल में आपको कौन कौन सा कवर करना है, ए, एन और द, ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद है मॉडल्स, मॉडल्स में जितना आपका बताया गया है उतने से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कैन, मे, शुड, वुड, ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। बेसिकली आप लोगों को इसका स्ट्रक्चर देख लेना है एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। इसके बाद है चेंज ऑफ वॉइस, इसमें आपको सिंपल, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस विथ एजेंट्स आपको कवर करना है। इसके बाद है नरेशन, नरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। सिंपल सेंटेंस इसमें बताया गया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस की। इसके बाद है वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको कवर करना है। इसके लिए देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना है, पिछले बार आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश में, एंड सारे पैटर्न आपको अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से एनालाइज भी करना है। इसके बाद देखिए स्पेलिंग, स्पेलिंग से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद है सफिक्स एंड प्रीफिक्स, इससे भी एक या दो क्वेश्चन आपके फिक्स होते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसमें देखिए प्रीफिक्स में आपके सब टॉपिक्स हैं अन, डिस एंड इन, ठीक है, तो आपको इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद है पैसेज विथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसमें बेसिकली एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है एंड उसको आपको रीड करना होता है प्रॉपरली। आगे आप रीड करेंगे, इसके बाद आपको अच्छे से उसे समझकर फिर उसी बेस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो उसका आपको आंसर करना होता है। वहाँ पे आपके स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं एंड साथ ही आपका वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से रीड करके इसके बाद उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा सिलेबस, अब इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। एंड आप लोगों का एग्जामिनेशन के लिए देखिए ये एग्जाम कैलेंडर रिलीज किया गया है, इसमें आप लोगों का एग्जाम डेट मेंशन किया गया है। आपका प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का एग्जामिनेशन जो है वो 22 मई को होने वाला है, बहुत ही जल्द आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, अच्छा नंबर स्कोर करना है, इसलिए आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा नंबर स्कोर करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों का डीएलएड का सिलेबस है एंड जो मैंने बताया है कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसको आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन
गलत ना हो, आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाए और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाए। ठीक है, और अगर आपको बीएड का सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही देखिए, जो फर्स्ट टाइम बीएड या फिर डीएलएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं, अगर आपको पता नहीं है कि किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिससे आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लग पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पैटर्न एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप वहां से पूरे सिलेबस पैटर्न को देख सकते हैं। साथ ही आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। इफ यू लाइक माई यूट्यूब वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।